जय जय राम, जय जय राम। साधनुमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। गुरु कृपांजलि पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नहीं, गुरु कृपा। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। 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 रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। आज अप्रैल 7 हमारे यहाँ अप्रैल 7 है। सो हम सबको तिथि दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 285, आत्मिक भावनाएं। जो इन आत्मिक भावनाओं का जितना मनन करेगा उतना ही मनोबल बढ़ेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, उसका आत्मभाव जग जाएगा। इन्हें नित्य मनन करना चाहिए। ये है आत्मा का सद्भाव। एक होता है नेति नेति का तरीका जो वेदांत का है, किंतु ये उत्तम नहीं है। वेदांत में अपने को ब्रह्म मानते हैं तथा ये सब दृश्य मात्र अर्थात जो दिखता है वह सब मिथ्या है ऐसा मानते हैं। ये तो निराशावाद है। तुम्हें निराशावादी नहीं होना चाहिए, अपितु आत्मिक भावना को दृढ़ करो। मोह में क्लेश है। बहुत ही सुंदर। सो यहाँ पर महाराज ने वेदांत और भक्ति पद का डिफरेंस बताया है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं महाराज का और वेदांत का रास्ता सेम है। तो ये पेज नंबर है 285 में महाराज ने बहुत क्लियरली वेदांत और आत्मिक भावनाओं की जागृति का डिफरेंस बताया है कि वेदांत में स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, लेकिन भक्ति में इस तरह से नहीं मानते। और फिर सारे जगत को
मिथ्या मानते हैं और फिर लेकिन हम ऐसा नहीं मानते महाराज का। इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है। तभी तो रस है, हर जगह रस निसरता है, निराशावाद नहीं है। इतना सुंदर, आप यकीन नहीं करेंगे महाराज जितनी कृपा करते हैं। 2 अप्रैल को भी बीजारोपण करवाया और आज मैं बहुत दिनों बाद गए थे तो मैं सारे गार्डन्स देख रही थी, क्या क्या किया। मुझे कई जगह लग रहा था इन्होंने कटाई कर दी होगी लेकिन हम उस तरह से तैयारी करते हैं कि ज्यादा कटाई ना कर सकें। तो फिर वहां पर मैं निकल रही थी, अपना हाथ में पकड़ा हुआ था सामान। मुझे एक टीचर कहते हैं, मिस महाजन मेरे पास बीज है। इनका ऑफ कोर्स इनका तो कहते कि हाँ आप लगाएंगे, आप ये ऐसे लगा दीजिए। मैं इनका जरूर लगाएंगे, बिल्कुल। और आज बच्चों ने फिर इतना सुंदर काम किया। हम लोग के गमले, हमने जैसे पेड़ आते हैं तो गमले हम वो कर लेते हैं, जो इसमें आते हैं वो सेव कर लेते हैं। तो उसमें बच्चे पहले गत्ते भरते हैं, मल्च भरते हैं और फिर उसके बाद हम हल्की सी मिट्टी भरते हैं क्योंकि हम बच्चे सीखते हैं सब कुछ कैसे भरा और सारा हमारा गमला भरा हुआ, राइट। लेकिन पत्तों से और वो जो हम मल्च बनाते हैं उससे भरा हुआ। तो आज मैं इतनी खुश, मैं कहा महाराज देखिए क्या, और उनका आज तो 7 तारीख है बहुत आनंद आया इस बीजारोपण में, बहुत ही आनंद आया, बड़ी कृपा है महाराज की। तो प्रश्न आया हमारा कि साधिका जी ने कहा कि मेरी उनकी जो बच्ची, उनकी एक बच्ची थी, फिर उनकी मैरिज हुई, रीमैरिज हुई, वहां से बच्चे। तो जो बच्ची है वो उनके मम्मी पापा के घर पली, और लेकिन अब जो है बहुत इनडिसिप्लिन्ड है, बात करनी नहीं आती। तो जो बच्चे हैं वो अपने ननिहाल जो है वो उनको पैम्पर करता है और फिर उनको इनडिसिप्लिन, मुंह अच्छे से उनका वो नहीं होता। तो जो माँ है वो अकेले रह जाती है। तो वो कहते कि अगर आपका बच्चा सभी के सामने आपको डिसरिस्पेक्ट करे तो आपको क्या करना चाहिए। तो इनका कहाँ हुआ, कहते वो वहीं पे अब उसकी मासी ने वहीं पे लगा दिया है जहाँ मैं काम करती हूँ। तो वो और मैं अब कॉलीग्स हो गए, मेरा बच्चा और मैं कॉलीग्स हो गए हैं। और पर साधिका जी सीनियर है क्योंकि वो काफी देर से काम कर रही है। तो उन्हें कहा कि प्रोफेशनल वे से ही डील करना चाहिए। अगर बच्चे ने डिसरिस्पेक्टफुली आपसे बात की है तो डेफिनेटली बच्चे में अंदर जो कामनाएं, जो मदर सही रास्ते पे लेके जाना चाहती है, प्रभु का नाम लो ऐसे करती है, उनका कि आप प्रोफेशनली डील कीजिएगा। प्रोफेशनल हैं, राइट। आप स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स सीख रहे हैं, तो इसलिए हमें बल तो बहुत चाहिए होता है ऐसी सिचुएशंस से डील करने के लिए। लेकिन आप राम नाम से मुझ में बल आए और आप कीजिएगा, आप प्रोफेशनली डील कीजिएगा। वो नया है, नया एंट्री है, अगर उसने अपना जीवन में करियर ऐसे स्टार्ट करना है माँ को डिसरिस्पेक्ट करके, वो भी सबके सामने, उसके अपने कर्म हैं। एक माँ ने तो सिखा दिया बेटा कि अपने कर्मों का ध्यान रखना है, हाँ ऐसे करना है। लेकिन अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने काम से मतलब रखिए, और अगर समय मिलता है तो आप उत्तर दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा, जरूरी नहीं। अगर लगता है प्रोफेशनली आपको कि उसको उत्तर मिलना चाहिए प्रोफेशनली, क्योंकि काम से रिलेटेड जो बाकी तू मैं उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। काम से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, आपने कोई काम दिया है उसने नहीं किया है, तो आप अपना राइटिंग में काम कीजिएगा, rather than verbal. So
जो हमेशा याद रखिए, हमारी इज्जत हमारे हाथ में होती है, हमारी इज्जत बच्चों के हाथ में नहीं है। और ज्यादातर जो हिंदू महिलाएं होती हैं या फिर बाकी भी इंडियन महिलाएं कह लीजिए, वहां पे ऐसे बोलते हैं कि भाई पति ऐसा है तो तेरी इज्जत या तूने इज्जत बचानी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस ग्रेस से आप अपना काम करते हैं, आप जिस ग्रेस से आप अपना करते हैं, आपकी इज्जत उसी से है। आप ही, हम ही अपनी इज्जत अपने अपने से बनाते हैं। दूसरा क्या बनाएगा? दूसरा तो अभी चलना ही सीख रहा है। और दूसरे को, जिसको हमें पता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, वो हमारी क्या इज्जत उतारेगा? वो तो अपना ही बता रहा होता है कि मैं क्या हूं और मुझे कैसे रखना चाहिए अगर जॉब पे रखना चाहिए तो मैं ये हूं मैं। फिर संसार सिखाता है आपको कि आपको कैसे रहना है, ये करना है, राइट? तो हम तो बड़े हैं और हम तो अपने परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं आप हमें सिखाइए। तो इसलिए प्रोफेशनली है, आप प्रोफेशनली डील कीजिएगा। किसी भी कॉलीग के साथ करना है, उसको रास्ता दिखाना, उसको रास्ते मार्ग पे लाना, सद्बुद्धि देना, नो, नॉट इन प्रोफेशन, राइट? प्रोफेशन रखिएगा। अगर ऐसा रख सके, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। सो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। मुझे पता भी नहीं होता। और देखिए साधक लोग पीछे से कितना कहाँ कहाँ कितना सुंदर सुंदर काम करते हैं, और जब करके आते हैं तब बताते हैं कि हमसे महाराज ऐसा किया, बहुत देर से ऐसी प्रेरणा हो रही थी तो हम गए, हमने ऐसा बोला, हमने ऐसे किया। बहुत अच्छी बात है। मैं हंस रही थी, मैंने कहा हाँ देखिए जागृति है तो जगह चेतना विमलतम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी अननोन के लिए करना, अपने श्री राम शरणम के लिए कोई ऐसे स्टेप्स उठाने, दैट नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट, राइट? सो समय तो हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।